हेलो। हाय बच्चों, कैसे हो सभी? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड का हिंदी, जो हमारी लास्ट पोएम है इसमें, यह हम देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम जो हमारा एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज हमें यहाँ पे देखना है। तो उस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सभी क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामेटिकल पार्ट, जो आपका भाषा बिंदु है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसके साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। तो चलो, देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे है हमारी जो लास्ट पोएम, उसका नेम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। नहीं कुछ इससे बढ़कर बहुत ही एक अच्छी कविता आप कह सकते हो, और जिससे आप जिंदगी जीने के लिए कुछ उससे प्रेरक हो सकते हो। इतनी अच्छी कविता है, हमने पढ़ ली है। तो चलो, आज के सेशन के लिए शुरुआत करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे है नहीं कुछ इससे बढ़कर का जो भी संजाल है हमारे असम में, देखिए यहाँ पे मैंने संजाल बनाया नहीं है, यहाँ पे आंसर्स दिए है। आप उस संजाल में आप रिक्त पूर्ति करो, मतलब वहां पे आप ये आंसर्स लिख सकते हो। तो बच्चा यहाँ पे है सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। ये जो पहला संजाल है, वहां पे आपको जो सर्कल्स दिए हैं, 4 सर्कल वहां पे बच्चा दिए है, फ्रेंड्स दिए है। वहां पे आपको क्या करना है, उस 4 सर्कल्स में अगर एग्जाम में पूछा जाता है या आप होमवर्क में ही कंप्लीट कर रहे हो, तो वहां पे उसका यूज करोगे। फर्स्ट में आप लिखोगे संतान के प्रति जननी का प्रेम। आपके स्क्रीन पर आपको आंसर शो हो रहे हैं, आप लिख सकते हो। दूसरा आप वहां पे लिख सकते हो कलाकार और कवि के सृजन का वर्णन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कृषक के अन्नदाता रूप का वर्णन। और चौथा आपको लिखना है सत्यनिष्ठ और बलिदानियों का वर्णन। इस तरीके से ये जो संजाल है, फर्स्ट संजाल आप पूरा कर सकते हो। जो सेकंड संजाल आपके सामने रखा है, यहाँ भी हमने वो डायग्राम ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर दिया है। बच्चा, यहाँ पे कृति करो। यहाँ पे जो आपको 2 सर्कल्स में दिए हैं, उस 2 सर्कल्स में क्या है, फर्स्ट सर्कल है धरती को उपजाऊ बनाने वाला, और अनाज के भंडारों को भरने वाला। तो हमने जब कविता देखी थी, उसमें आंसर उसका है कृषक। ये जो आंसर यहाँ पे हमने लिखा है, ये आंसर आप कहाँ पे लिख सकते हो, ये संजाल पूरा करने के लिए जो रिक्त स्थान आपको दिया है, वहां पे आप ये आंसर लिख सकते हो। तो बच्चा, हम बढ़ते हैं अगली तरफ, मतलब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो अगला क्वेश्चन है, क्या है, अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, जो पोएम में हमने पढ़ी थी, उसका जो हमारा मतलब हमें उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। उसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया था, जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, अर्थ उसका क्या मीनिंग निकलता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। ईश्वर द्वारा दी गई इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अनुभवों से दूसरों का लाभान्वित करते हैं, और उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई नहीं है। तो बच्चा, इस तरीके से अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ जो है, अपने मन से भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इतना मुझे आपके ऊपर भरोसा है। लेकिन आपको अगर ये वहां पे उस अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना हो, तो यह भी वहां पे आप लिख सकते हो। यह लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपका होमवर्क कंप्लीट करना है तो भी आप लिख सकते हो। तो अगला लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं है, अगला क्वेश्चन है कविता में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। यहाँ पे विभिन्न रूप लिखना है। तो चलो, हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ, उसके आंसर्स आपके सामने हैं, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर। वहां पे भी आपको एक संजाल की तरह एक डायग्राम दी है, उस डायग्राम में आपको ये 4 आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट है बच्चा, वहां पे आप जननी लिखना है आपको। सेकंड में आपको लिखना है कृषक। थर्ड में आपको लिखना है कलाकार। और फोर्थ में आपको लिखना है कवि। इस तरीके से आप ये संजाल, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर सकते हो। ये एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको भाषा बिंदु भी कंपल्सरी
किया जाता है, मतलब भाषा बिंदु हमें पढ़ना चाहिए। जो आपके स्कूल टीचर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं और उसके आंसर्स आपको होमवर्क में लिखने लगाते हैं। यही आपके कमेंट्स थे बार बार कि हमें भाषा बिंदु भी मतलब एक्सप्लेन किया करो और बता भी दिया करो उसके आंसर्स क्या होते हैं। तो इसी के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है। तो चलो हम भाषा बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, व्हाई नॉट। तो चलो, यहाँ पे भाषा बिंदु आपके सामने दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। कोई दिक्कतें हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस सभी दिक्कतों का हल हम निकाल लेंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत इस दुनिया में बच्चा नहीं है जो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पढ़ाई है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। भाषा बिंदु में हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे हमें लिंग भी दिया है और वचन भी दिया है। हमने फर्स्ट जो सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चा, मतलब फ्रेंड्स, समझ लो बच्चा या फ्रेंड चलेगा। कवि कवित्री, मतलब हमें क्या करना है, पहले में लिंग बदलना है उसका, मतलब जेंडर आपको बदल कर उस सेंटेंस का हमें उसे सेंटेंसेस में लिखना है। तो हमने पहले लिंग के सेंटेंसेस लिख के कवि, कवयित्री और वाक्य। तो लेकिन हमने उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कवि है, कवयित्री, और उसका वाक्य क्या है, महादेवी वर्मा हिंदी की एक श्रेष्ठ कवयित्री थी। इस तरीके से आप यहाँ पे महादेवी वर्मा एक हिंदी की एक श्रेष्ठ कवयित्री थी, या आप दूसरी जो लेखिकाएं हैं जो आप जानते हो, जो आपको पसंद हो, जिनके चैप्टर्स आपको पसंद आते हो, उसके आप वहां पे नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का नाम लिखा है, आप बदल भी सकते हो। अगला है हमारा माता। माता का अगर लिंग बदलते हो तो आ जाता है पिता, लेकिन हमें यहाँ पे उसका लिंग बदल के उसके वाक्य में भी हमें उसका क्या करना है बच्चा, उसका यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पिता जी का एक किसान, मेरे पिता जी एक किसान है, इस तरीके से आप उसका सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन पिताजी के बारे में आपके फादर अगर इंजीनियर हो तो आप बता सकते हो मेरे फादर एक इंजीनियर है। इंजीनियर को क्या कहते हैं, आप अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख सकते हो, आपके पापा अगर वर्कर है तो वर्कर लिख सकते हो, जो भी हो आप लिख सकते हो। भाई, अगला है भाई, उसका जेंडर अगर लिंग बदल देते हो तो हो जाता है बहन। लेकिन हमें वहां पे क्या करना है बच्चा, कि हमें उसका बाद में वाक्य, मतलब उसे वाक्य में परिवर्तित करना है। मेरी मेरी बहन पढ़ाई में मेरी मदद करती है। यह मैंने सेंटेंस लिखा है, आपको अगर अलग लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो अगला है लेखक लेखिका। अगर उसका आप लिंग बदलोगे तो डेफिनेटली लेखिका आएगा। लेखिका वाक्य, सूर्यबाला एक प्रसिद्ध कथा लेखिका है। क्या है, सूर्यबाला एक प्रसिद्ध मतलब एक प्रसिद्ध लेखिका है। आप आपकी मदद से लिख सकते हो या इस तरीके से भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये था भाषा बिंदु का फर्स्ट पार्ट। हम बढ़ते हैं बच्चा अभी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, जो उसमें बताया है हमें वचन पूर्ति करना है बच्चा। वहां पे वचन पूर्ति, वचन हमें दिए गए थे दुकान, पहला वहां पे दुकान, प्रार्थना और अनुभूति, कपड़ा, यहाँ पे उसके वाक्य भी जिस तरीके से हमने लिंग बदलकर उसके वाक्यों में रूपांतरित किया और वहां पे वाक्य लिखा और सेंटेंस लिखा है, उस तरीके से यहाँ पे भी हमें वही करना है, लेकिन यहाँ पे वचन बदलना है। क्या बदलना है, वचन। वचन हमें दिया है यहाँ पे दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा और नेता। तो ये हम कर सकते हैं, सो इजी है। यहाँ पे देखिए दुकान हमारे सामने है, दुकान को हम क्या करेंगे, दुकान ने, अनेक उसका वचन बदल दिया, दुकान दुकाने हो गया। और उसका वाक्य हमने हमने परिवर्तन करते हैं, बाजार के दिन गांव के सभी दुकान खुले रहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला है वहां पे प्रार्थना। प्रार्थना वाक्य में प्रार्थना का मतलब क्या होगा, प्रार्थनाएं मतलब अनेक, वहां पे हमने उसे कर दिया। तो उसका वाक्य मतलब हम सेंटेंस लिखेंगे, मेरी नौकरी के लिए माँ ने जाने कितने प्रार्थनाएं की, मतलब अपने मदर ने आपको नौकरी लगने के लिए प्रार्थना तो विशेष भगवान की। यहाँ पे लिखना है अनुभूति। अगला है बच्चा थर्ड, अनुभूति। यहाँ पे नीचे आना था लेकिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अनुभूति, यहाँ पे अनुभूतियों मतलब मुझे बहुत एक अनुभूति आई, उस तरीके से आपको अनुभूतियां यू मतलब आप लिख सकते हो। उसका वाक्य, मंदिर में सभी दर्शनियों की अलग अलग अनुभूतियां होती है, मतलब सबकी एक अलग अलग आप कह सकते हो अनुभूति। मुझे मराठी में हम अनुभूती, मला एक अनुभूती आली, वैसा ही है जिस तरीके से।
अगला है बच्चा कपड़ा, कपड़े मतलब हम अनेक उसका वचन बदलेंगे तो कपड़े हो जाएगा, और उसका वाक्य हमें लिखना है मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने मेरे लिए कपड़े खरीदे। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने मेरे लिए कपड़े खरीदे। तो उसका आंसर ये वाक्य में सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा। अगला है नेता, लास्ट है बच्चा इसमें का जो वचन बदलना है नेता का होगा नेतांगन। तो वाक्य होगा नेतागण मतलब अनेक, मतलब नेता एक होगा, अगर अनेक उसका क्या हो जाएगा नेता गण हो जाएगा। नेतागण वाक्य मंच पर केवल नेतागण ही बैठे थे, मतलब मंच पे कौन बैठा था नेतागण बैठे थे। तो जिस तरीके से बच्चा हमें ये यहाँ पे देख लिया, ये सभी भाषा बिंदु के 2 सवाल और जवाब हमने यहाँ पे देखे। उसी तरीके से आपके सामने नहीं कुछ इससे बढ़कर इस पाठ्यक्रम के नीचे जो हमें क्वेश्चंस आंसर्स थे वो भी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा समझ में लिया। इसमें कोई दिक्कतें होगी तो आप हमें क्या कर सकते हो कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके सवाल के आंसर आपके जो भी दिक्कतें हो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर्स के मतलब ये पोएम के सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स और भाषा बिंदु होता है यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे हम बच्चा रुक रहे हैं, कोई दिक्कतें हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। यहाँ में रुकने से पहले आपको आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चलती रहे। तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए गुरुवरी एकेडमी। बाय बाय बच्चों।